अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जितने चैप्टर पढ़ा चुकी हैं उनको सबको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा। आज हम आसान सिंधी चौथी क्लास के लिए सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक 8 सबक 9 कहते हैं। 9 को सिंधी में 9 को नाउ कहते हैं। तो 9वां सबक हम आज पढ़ेंगे। सबक का नाम है, बच्चों अपने पेंसिल हाथ में रखें ताकि आपको हर चीज़ की मीनिंग, जिसकी वर्ड की मीनिंग मैं बताऊं वो आप साथ साथ लिखते जाएं। और शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 3 दफ़ा हम पढ़ते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ताकि आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल हो और आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको आप जहन नशीन कर सकें। सबक का नाम है मकली जो सैर। मकली एक जगह है, उसके बारे में हम आज यहाँ इस सबक में पढ़ेंगे। मकली टकरी सिंध जी कदीम शहर ठट्टे जे वेझो कौमी शाहराते आहे। कह रहे हैं मकली टकरी, टकरी कहते हैं पहाड़ी को सिंधी में। मकली टकरी, मकली की जो पहाड़, असल में ये जो जितनी भी जगह है ये सब एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर है। मकली टकरी सिंध जी कदीम शहर, सिंध का एक पुराना शहर, कदीम कहते हैं पुराना शहर। ठट्ठे जे वेझो, ठट्ठा आपने सुना होगा, ठट्ठे का शहर है, उसके करीब है। वेझो का मतलब होता है करीब। कौमी शाहराते आहे हिते केतराई तारीखी आसार आई यादगार आहन। यहाँ पर बहुत पुरानी तारीखी यादगार, और आसार कहते हैं उन चीज़ों को जो जिनका निशान रह गया, कंप्लीट तरीके से नहीं है, मुकम्मल तरीके से नहीं है, लेकिन उनके आसार बताते हैं कि वो जगह कैसी थी। तो आसार आई यादगार आहन। हिते एक वड्डो कब्रिस्तान आहे। हिक वड्डो का मतलब होता है एक बड़ा। यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान है। हिन कब्रिस्तान मां सिंध जी कन बादशाहन, अमीरन, वज़ीरन, शहजादन, शहजादियन, वलियन, दरवेशन ऐं आलमन जूं मज़ारूं ऐं मकबरा आहन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में बादशाहों, अमीरों, वज़ीरों, शहजादों, शहजादियों, वलियों, दरवेशों और आलिमों के मकबरे और मज़ार हैं। यह मकबरा ॾिसण लाइ हिते परी परी का सयाह ईंदा आहिनि। ये मकबरा देखने के लिए हिते, यहाँ पर परे परे कहते हैं दूर दूर से, से सयाह कहते हैं सैर करने वाले को, घूमने फिरने वाले को। तो जो है वो लोग दूर दूर से इस जगह को देखने के लिए या यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इन्हनि मकबरनि मां कम आंदल पत्थर ते उखर जो सुठो कम ठहियल आहे। इन मकबरों में कम आंदल कहते हैं इस्तेमाल हुए हुए, पत्थर ते लिखाई, उखर कहते हैं लिखाई, ठीक है। पत्थरों के ऊपर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था, कोई पेन वैन इस्तेमाल नहीं किया जाता था या कुछ भी कलर वगैरह नहीं, उन पत्थरों पे ही डायरेक्ट लिखा जाता था। तो ये मकबरे कैसे हैं, इनके पत्थरों पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। उस पत्थर ते लिखाई, उखर यानी लिखाई जो सुठो कम ठेयल आहे, बना हुआ है। ठेयल का मतलब बना हुआ, इन पत्थरों पे लिखा हुआ है काम। मकबरनि ऐं इन्हनि जी दीवारनि ते उखरियल डार क़िस्म जी गुल शक्लनि ऐं डिज़ाइन खां सवाइ कुरान शरीफ जूं आयतूं पिणु उखरियल आहिनि। इन मकबरों की दीवारों पर उखरियल दार तरह तरह के लिखे हुए डिज़ाइन, यानी तरह तरह के फूल और शक्लें बनी हुई हैं, और डिज़ाइन, इन सब के अलावा शक्लें बनी हुई हैं पत्थरों पे और फूल बने हुए हैं, और इन सब डिज़ाइनों के अलावा कुरान शरीफ की आयतें भी उनके ऊपर, उन पत्थरों पे लिखी हुई हैं। थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हिन टकरी थे पाकिस्तान सरकार जी आसार कदीमा कातिजा जे ऑफिस ऐं मुसाफिर खानो ठहियल आहे। इन पहाड़ी पर, इस हिंद टकरी थे यानी इस पहाड़ पर पाकिस्तान सरकार यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसके आसार कदीमा का आती, उसका आसार कदीमा का एक ऑफिस होता है। आसार कदीमा का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ें, तो उन पुराने जगह जो हैं उनका एक ऑफिस होता है जो इस बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं कि ये कितने 100 साल पुरानी चीज़ें हैं या इनमें क्या क्या है, उनके बारे में मालूमात देना एक गवर्नमेंट का इदारा होता है जिसको कहते हैं आसार कदीमा। तो वहाँ इस पहाड़ी पर तो आसार कदीमा काती जी ऑफिस है, मुसाफिर खानो ठेयल आहे, एक आसार कदीमा का ऑफिस है, और यहाँ इसके साथ ही एक मुसाफिर खाना, ठेयल का मतलब बना हुआ है, मुसाफिर खाना जहाँ पे लोग जाके रुकते हैं। हिते डिग्री कॉलेज डिप्टी कमिश्नर जो ऑफिस,
यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी है और डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। ऐं बियूं का मतलब होता है दूसरे ऑफिसों पढ़ आहन, और दूसरे ऑफिसेज भी है, इस जगह पर दूसरे ऑफिसेज भी हैं। तो बेटा ये चैप्टर हमने यहाँ ख़त्म किया। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा। अब हम इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। मश्क के सवालात यहाँ पर हैं और जवाबात मैंने आपके लिए एक कॉपी में लिखे हैं। अब मैं एक एक सवाल पढ़ती जाऊँगी और आप उसका जवाब देखते जाइएगा। पहला सवाल है, अलिफ है, हेतियन सवालन जा जवाब दियो। मकली टकरी किथे आहे। मकली टकरी जो है वो कहाँ पर है। इसका जवाब है मकली टकरी सिंध जे कदीम शहर ठट्ठे जे वेझो कौमी शाहराते आहे। मकली टकरी जो है वो सिंध के कदीम शहर ठट्ठा के वेझो मतलब करीब है। नंबर 2, मकली टकरी छा लाए मशहूर है। मकली टकरी किस वजह से मशहूर है। तो इसका जवाब है मकली टकरी मां केतराई तारीखी आसार ऐं यादगार आहन, हिन करी मकली मशहूर है। बहुत से आसार और यादगारें हैं, इस वजह से मकली जो है वो मशहूर है। फिर सवाल नंबर 3 है, मकली जे कब्रिस्तान में किन्हन जूं मज़ारूं ऐं मकबरा आहन। मकली के कब्रिस्तान में किस किस के मज़ार और मकबरे हैं। तो मकली जे कब्रिस्तान में बादशाहन, अमीरन, वज़ीरन, शहजादन, वलियन, दरवेशन ऐं आलमन जूं मज़ारूं ऐं मकबरा आहन। फिर सवाल नंबर 4 है, मकली ते परे खां सयाह छो ईंदा आहिनि। मकली में दूर दूर से सयाह क्यों आते हैं। इसका जवाब है मकली जे कब्रिस्तान जा मकबरा ऐं मज़ारूं ॾिसण लाइ परे खां सयाह ईंदा आहिनि। यही मकली के कब्रिस्तान में जो मकबरे और मज़ार हैं उनको देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन आंसर ख़त्म कर दिए। अब हमारा आता है बे है, सही गालियन ते सही निशान दियो या गलत गालियन ते गलत निशान दियो। अब ये सवाल सही गलत है। मकली टकरी कराची जे वेझो आहे। कराची के करीब तो नहीं है ना, वो है ठट्ठा के करीब है, तो ये गलत। मकली ते सयाह घूमण ईंदा आहिनि। मकली पर सयाह घूमने आते हैं, सही। मकली ते रहण लाइ काबा सहूलत कान्हे। मकली पर रहने के लिए कोई सहूलत नहीं है, तो वो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा, उसके वहाँ पर रहने के लिए मुसाफिर खाना भी है, तो ये गलत हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा आता है जीम। हेतियन लफ्ज़न जा जमा ठायो। जीअं अब ये टकरियों ये वाहिद है, इनकी हमने जमा बनानी है। टकरी पहाड़ी, टकरियों पहाड़ियाँ। मज़ार एक मज़ार, मज़ारूं ज़्यादा मज़ार। दीवार एक दीवार, दीवारों। कबर कब्रों, शक्ल शक्लों। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दाल पे। अब देखें यहाँ पे ये ग्रामर से रिलेट हमारे पास आ गया, ठीक है। हेतियन लफ्ज़न पढ़ो और याद करो। इन लफ्ज़ों को पढ़ना है और याद करना है। अचण का मतलब होता है आना। मैंने ये सिर्फ मीनिंग लिखी है, ये आपने मीनिंग नहीं लिखनी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। अचण आना, वंजण जाना, लिखण लिखना, पढ़न पढ़ना, हलण चलो या चलना। चलो भी कह सकते हैं और यहाँ पे इसके साथ चलना भी कह सकते हैं। अब जो हम कहते हैं ना, जो आया आई, जैसे अचण आना, अच आओ, अचो आए। वंजण यानी जाओ, वंजण का मतलब जाना, वंज जाओ, वंजो चला गया, विजो यानी कि चले जाओ। लिखण लिख लिखो, पढ़न पढ़ पढ़ो, हलण हल हलो। ये बेटा फिर एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आज हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर भी कोई बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और सिंधी के सब्जेक्ट से रिलेट आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अपनी कोशिश करूँगी हद से कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मैं उसको दूर करूँ। अच्छी तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर जब तक अपलोड करती, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।